इस माफिया ने एक ऐसी मशीन गन रखने की कोशिश की जिसे आम जनता को रखने की परमिशन ही नहीं है। जिस अपराधी के हाथ में हथकड़ी होनी थी उसके हाथ में ऐसे खौफनाक हथियार आ रहे थे। जब एक पुलिस अधिकारी ने मुख्तार के खिलाफ गवाही देनी चाहिए तो उसे ही अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ में डिप्टी एसपी के पद पर कार्यरत रह चुके शैलेंद्र सिंह 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर बने, लेकिन एक खूंखार अपराधी की वजह से 13 साल बाद उसी वर्दी को उतारना पड़ा। 2004 जनवरी का सर्द महीना, जगह लखनऊ का कैंटोनमेंट इलाका। पूर्वांचल के सबसे खूंखार माफिया मुख्तार अंसारी और बीजेपी से विधायक कृष्णानंद राय के बीच क्रॉस फायरिंग होती है। खुलेआम शहर में हुई इस क्रॉस फायरिंग के बाद शासन के स्तर पर खलबली मच गई। लेकिन आगे की कहानी जानने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है, ये क्रॉस फायरिंग की वजह क्या थी। 2002 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को हरा दिया। इसके बाद से कृष्णानंद और अंसारी कुनबे के बीच में जबरदस्त 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है। खैर, इसके बाद शासन की तरफ से तुरंत कार्रवाई के निर्देश जारी हुए और दोनों पर पैनी नजर रखने का जिम्मा यूपी एसटीएफ को दिया जाता है। मामले की देखरेख के लिए आईपीएस शैलेंद्र सिंह को चुना जाता है, जो उस वक्त बनारस में पोस्टिंग थे और पूर्वांचल को अच्छा भला समझते थे। एसटीएफ ने कोर ग्रुप बनाकर काम करना शुरू किया। दोनों के फोन रिकॉर्ड्स की मॉनिटरिंग शुरू होती है। एसटीएफ की इस टीम को एक अहम जानकारी मिलती है कि सेना के राष्ट्रीय राइफल का जवान जम्मू कश्मीर से लाइट मशीन गन लेकर फरार है और इस एलएमजी को मुख्तार अंसारी को बेचना चाहता है। एलएमजी यानी एक तरह की ऐसी मशीन गन जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी भेज सकती है। इसलिए मुख्तार अपने आदमियों को बार बार ये कह रहा था ये मशीन गन किसी भी हालत में उसे चाहिए। इसकी वजह बताई जाती है कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय जिस गाड़ी से चलते थे वो दरअसल बुलेट प्रूफ थी और ये एलएमजी लाइट गन मशीन उस गाड़ी को भेजने में सक्षम थी। जानकार बताते हैं मुख्तार को इसका भी डर था कि ये एलएमजी विरोधियों के हाथ न लग जाए। साल 2002 में मुख्तार ने एलएमजी को खरीदने की डील 1 करोड़ में की थी, जो उसके लिए मामूली से भी मामूली रकम है, जिसके साथ 300 राउंड गोलियों की भी बात हुई थी। ये तो था एलएमजी का किस्सा। अब जब ये सारी बातें एसटीएफ की टीम में होने लगी तो शासन की तरफ से एसटीएफ को टास्क मिलता है, किसी के हाथ लगने से पहले एलएमजी मशीन गन को बरामद करना है। ये टास्क मिलता है एसटीएफ की टीम को। राष्ट्रीय राइफल का जो जवान बंदूक लेकर फरार था उसका नाम था बाबूलाल यादव, जिसका सगा मामा मुन्नर यादव मुख्तार का गनर भी रह चुका था और इसी के घर पर बंदूक बरामद हुई। यूपी एसटीएफ के इतिहास में ये पहली और बड़ी लाइट मशीन गन की रिकवरी थी। पुलिस के टीम को बधाइयां मिलने लगती हैं और अधिकारियों के प्रमोशन की बातें होने लगती हैं। आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के केस दर्ज हुआ, लेकिन शाम होते होते मीडिया में खबर आती है कि इस केस में अब पोटा लग गया है। पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट 2002। इस एक्ट में प्रतिबंधित हथियारों का लेन देन करने वाले दोनों तरफ के लोगों पर केस चलता है और कठोर सजा का प्रावधान भी है। अब तक मुख्तार समझ रहा था आर्म्स एक्ट लगेगा और वो बच निकलेगा, लेकिन जैसे ही पोटा के दायरे में केस आया तो मुश्किल में फंस गया मुख्तार। यहां से मुख्तार को लगने लगता है अब वो बच नहीं पाएगा। तो एकमात्र तरीका जो उसने अपनाया सरकार पर दबाव बनाने का। यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम ने नीचे अधिकारियों को निर्देश दिए कि मामले को रफा दफा कर दिया जाए। उस वक्त के तमाम जितने भी अधिकारी इस केस को देख रहे थे उन पर मुलायम सरकार का प्रेशर बढ़ने लगा और मुलायम सरकार ने सभी अधिकारियों के ट्रांसफर करने के निर्देश जारी कर दिए। उसमें वाराणसी जोन के तब के आईजी डीआईजी का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। बनारस के एसएसपी को ऊपर से आदेश आया, डिप्टी एसपी शैलेंद्र को समझाइए। शैलेंद्र को कहा गया इस केस में विवेचना कोई दूसरा अधिकारी करेगा, लेकिन गवाही के दौरान उन्हें किसी भी कीमत पर मुख्तार का नाम नहीं लेना है। आईपीएस अधिकारी शैलेंद्र बताते हैं मुख्तार का नाम दर्ज था। अब अगर हमने मुख्तार का नाम नहीं लिया तो कोर्ट हमसे ही सवाल करेगा और पुलिस को इसका जवाब देना भारी पड़ जाएगा और हम दोषी भी ठहराए जाएंगे। शैलेंद्र ने कहा इसलिए नाम तो लेना होगा सर। वैसे भी हमने और हमारी टीम ने अपनी जान पर खेलकर जो भी कार्रवाई की सीनियर अधिकारियों के संज्ञान पर ही की है। बनारस के एसएसपी के बार बार समझाने के बाद शैलेंद्र कहते हैं मुझे सीएम
मुलायम से बात करनी है। तो उन्हें जवाब मिला, शैलेंद्र तुम्हारे नाम से मुलायम सिंह चिढ़ जा रहे हैं। आगे एसटीएफ की इस टीम को क्लोज कर लखनऊ हेडक्वार्टर बुला लिया गया। टीम के तमाम अधिकारियों को बार बार अपने बयान बदलने के लिए कहा गया। यह सब देख शैलेंद्र समझ गए कि उनकी जिद से टीम में जूनियर अधिकारियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। 11 फरवरी 2004 की तारीख थी और शैलेंद्र ने शासन को अपना त्यागपत्र भेज दिया। शैलेंद्र ने त्यागपत्र में लिखा, अब शासन सरकार को काम करने के निर्देश माफिया दे रहा है। ऐसी स्थिति में हम जैसे अधिकारियों के लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा है। मैं स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर जा रहा हूँ। अगले दिन जब मीडिया में इसकी चर्चा हुई तो इस त्यागपत्र पर भी बवाल हुआ। बात मुलायम सिंह तक पहुंची तो मुलायम ने कहा, ये कंडीशनल रेजिग्नेशन अपनी लोकप्रियता के लिए भेजा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया, एक अदना सा अधिकारी मुझे बताएगा मुख्यमंत्री को कैसे काम करना है। उसके बाद अधिकारी शैलेंद्र ने 21 फरवरी 2004 को सिंपल त्यागपत्र में लिखा, व्यक्तिगत कारणों से त्यागपत्र देना चाहता हूँ। 11 मार्च 2004 को डिप्टी एसपी रैंक के इस अधिकारी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है। मुख्तार अंसारी के बारे में बताया जाता है वो कोर्ट को प्रभावित करता था। एडिशनल एसपी समेत पुलिस कांस्टेबल समेत वीएचपी के लोगों पर भी फायरिंग कर चुका था। पुलिस के आईपीएस रैंक का ये अधिकारी सिस्टम में सिर्फ 10 साल की सर्विस कर पाता है। पूर्वांचल के मुख्तार अंसारी का आर्थिक साम्राज्य आज के दिन 15 से 20 हजार करोड़ का है। इसी आर्थिक साम्राज्य के बल पर मुख्तार की माफियागिरी चलती थी। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इस वीडियो में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेटिव लगा बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।